तो दोस्तों बात चल रही थी हम लोगों की कि मूल बंद कैसे लगाएं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी टेक्निक है ये कि जो भी लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड जो भी डिसीज़ है, इसमें तमाम सी डिसीज़ आती हैं, बहुत सी बीमारियां हैं कि जिनका मैं समझता हूँ कि कोई भी पैथी में इलाज नहीं है। और अगर है भी इलाज तो हो सकता है इलाज हो, मुझे जानकारी नहीं, पर अगर इलाज है भी तो वो फिर फॉर द टाइम बिंग रिलीफ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे एक बीमारी कहलाती है नॉक्टर्नल एनोरेसिस के बच्चे जो हैं वो तकरीबन 14-15 साल के हो गए, उसके बाद भी बेड पे वो जो है वो उनका पेशाब कर देते हैं, उनको होश नहीं रहता, तो बड़े बच्चे होते हैं। या फिर ओल्ड एज में अबव 50 ईयर्स, हमने बहुत कंप्लेन देखी, चूँकि हम प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं और तमाम जगहों पर लेक्चर देते हैं जाके मुख्तलिफ जगहों पर। तो हमने बहुत से ऐसे मरीज़ हमको मिलते हैं कि जो बोलते हैं कि साहब 45 साल या 50 साल से ऊपर हमारी एज हो गई, तो हमको ख़ास तौर से जाड़ों में प्रॉब्लम ये होती है कि जब तक हमको यूरिन की हाजरत हुई और जब तक हम टॉयलेट जाएँ जब तक 2-4 ड्रॉप गिर गए, तो यानी कि अपवित्रता भी हो जाती है, यानी नापाकी भी हो जाती है, तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। यानी कि जो भी ये टेस्टिकल्स या कि वीकनेस की वजह से होता है ये, और ये जो वीकनेस होती है ये मसल्स की कमज़ोरी की वजह से हो जाती है। ख़ास तौर से लेडीज़ में हमारी बहनों को ये प्रॉब्लम आती है। कई लोगों ने हमसे कंप्लेन की कि साहब ज़ोर से हम खांस दिए, छींक दिए या हँस दिए तो उसमें यूरिन निकल गया। तो इसमें एक वैसे तो एक मेडिसिन हर्बल मेडिसिन आती है, मैं आपको वो भी बता दूंगा कि हर्बल मेडिसिन से भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ में तमाम डिसीज सेक्सुअल प्रॉब्लम है उनके उनसे उनको भी इससे कंट्रोल किया जा सकता है। कोई भी नीम हकीम के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं कि वो ये माजून खा लो, ये चटनी खा लो और ये टैबलेट खा लो और ऐसा है वैसा है। इन सब बातों से मैं बिल्कुल भी परहेज करने की आप लोगों से गुजारिश करता हूँ। ये सब कुछ ना करें, सब बॉडी अपना अपने हाथ में सब है, और आप चाहें तो थोड़ा सा बस मेहनत करें अपने साथ बस। तो इसमें क्या करना है, देखिए आप किसी भी जगह पर आसन लगाकर बैठ जाएं। आपको जो भी सुखपूर्वक आप बैठ सकते हो, यानी आसानी के साथ। हमारे जो भी चैनल में हम आपसे आप इस चैनल के माध्यम से आपसे जो भी बात करेंगे तो बहुत ही आसानी से और अच्छी मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो भी दर्शक हैं वो इस चीज़ को समझें। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप जैसे ज़मीन पर बैठ गए, सुखासन में बैठ गए, पद्मासन लगा लिया या वज्रासन लगा लिया, या फिर आप कुछ नहीं है तो आप अपना जैसे ऑफिस में बैठे हैं तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। अपने टेबल चेयर पर बैठे हैं वो चेयर पे बैठ के कर लीजिए, बहुत आसान। कहीं आप सफ़र कर रहे हैं, आप सफ़र करते रहिए, अपना ये प्रोसेस करते रहिए, पता ही नहीं लगेगा। और उसके अनगिनत फ़ायदे हैं। इसमें क्या करना है कि आपको, जैसा कि मैंने कहा, कि आप आराम से बिल्कुल अपना स्पाइन को सीधा रखते हुए एकदम बिल्कुल आसानी के साथ चाहे आप चेयर पर या ज़मीन पर किसी भी आसन में आसानी के साथ बैठ जाइए। और बैठने के बाद सांस को इनहेल करना है, यानी पूरी सांस को ऐसे हमको खींचना है। और सांस को खींचने के साथ साथ हमको क्या करना है कि अपने एनस के पॉइंट को कॉन्ट्रैक्ट करना है, यानी अपने एनस को कॉन्ट्रैक्ट करना है। और उसके बाद होल्ड कर लीजिए। आप काउंट करिए 5 तक या 10 तक, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते आप, तो 5 तक या 10 तक आप इसको काउंट करिए। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक्सेल करते हुए, यानी सांस को छोड़ते हुए, सांस को छोड़ते हुए अपने एनएस पॉइंट को रिलैक्स कर लीजिए। तो ये पूरा प्रोसेस जो है, इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, उस पर्टिकुलर एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिससे कि मैंने बताया लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड बहुत सी डिसीज़ हैं, किडनी प्रॉब्लम्स है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, या टेस्टिकल की वीकनेस है, या पाइल्स है। ख़ास तौर से पाइल्स भी 2 तरह का होता है, जैसे एक बादी होता है, खूनी होता है। तो उसमें भी ये तमाम डिसीज़ में मैंने देखा बहुत अच्छा इफेक्ट आता है इस बॉन्ड का, और इसको मूल बंद कहते हैं। तो लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड और बहुत आसान है। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि सांस को इनहेल किया और साथ साथ अपने एनस के पॉइंट को कॉन्ट्रैक्ट किया। उसके बाद होल्ड किए रहे, मन ही मन हमने 5 तक या 10 तक गिनती गिनी। धीरे धीरे ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज योर टाइमिंग, के आप उसको 10 की जगह 20 कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं। ये तो आपकी स्ट्रेंथ पर है कि कितनी देर आप सांस रोक सकते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सांस को एक्सेल कर दिया और एनस के पॉइंट को रिलैक्स कर लिया। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है, आप इसको खुद आजमाइए और देखिए। किसी भी दवा की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। जो भी प्रॉब्लम हमने आपको बताई ख़ास तौर से, तो उनमें ये बहुत अच्छा इसका इफेक्ट आता है। दूसरा आता है फिर जालंधर बंद। तो अभी आप लोगों ने जैसे अभी मैं बता रहा था, और कई लोगों ने हमसे सवाल पूछा कि फेस पर क्या इफेक्ट आता है इसका। तो ये जालंधर बंद जो है ये फेस के लिए ही है इत्तेफाक से।
और ख़ास तौर से ये अपर रेस्पिरेटरी यानी कि ये टॉन्सिलाइटिस है, फेरिंगाइटिस है, या जो भी अपर रेस्पिरेटरी हमारे जो भी पूरा ये सिस्टम बना हुआ है, उसके लिए, थायराइड के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है। और इसको कैसे लगाते हैं ये हम आगे भी आपको नेक्स्ट एपिसोड में इसको बताते हैं, और उसकी प्रैक्टिस भी आप करें तो देखेंगे साथ में फेस भी आपका ग्लो करेगा, आपके फेस की चमक बढ़ेगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि पूरे फेस पर ब्लड आता है। कैसे करना है ये हम अभी आपको आगे बताएंगे।